मैं अब आपको गुजरात लेकर चलूंगा। वहां के बच्चों ने और विशेषकर ट्राइबल बेल्ट के मेरे आदिवासी बच्चों ने जो सवाल पूछे और उन्होंने तो मुझे सचमुच में हैरत में डाल दिया था। वाह, પણ મને તો કહ્યું આજે બધાને હિન્દીમાં બોલવાનું છે। ફાવશે ને? चलिए। सर जब आए तो हमने देखा कि उन्होंने एक कोटी पहन रखी है जिसपे वर्ली आर्ट है। तो हमारे आदिवासी समाज में वर्ली आर्ट का बहुत महत्व है, तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत एक्साइटेड थे आपका मिलने के लिए। किसी और बच्चे को आपसे मिलने और आपसे बातें करने के लिए कितने सवाल होते हैं, लेकिन हम उतने नसीब वाले हैं कि जो आपके साथ बातें करें। आप कितने दूर से आए? हम यहाँ डेडियापाड़ा से। डेडियापाड़ा से ही आए? अच्छा। हम मांडवी से। मांडवी, अच्छा। क्या नाम? जय। जय और रवि है। इतने बड़े हो गए आप लोग। पहचानते? इनको बताया कैसा मेरा परिचय आपसे? इनकी हिम्मत आई कि नहीं आई सबका? हाँ, ये मुझे पहले भी एक बार मिलने आए थे दोनों। चलिए बताइए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, बताइए। सर, हमारे माता पिता ने यह बताया कि पहले कुछ आदिवासी इलाके थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे। तो उन्होंने यह भी बताया कि आपका गुजरात के आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव भी, और आपने वहाँ बदलाव भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपको पाल चित्रिया की घटना मालूम है? हाँ। है? वहाँ आदिवासी समाज के बहुत बड़ा आज़ादी का संघर्ष लड़ा था। एक बार बहुत भयंकर अकाल हुआ था। तो उस समय मैं उस क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक रह करके काम करता था। तो उस समय लगता था कि यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। तो बाद में आपने तो देखा, अब तो 2 यूनिवर्सिटी है, साइंस स्कूल है, इंजीनियर ITI है, बहुत सारा बदलाव आया है। उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हाँ सर। आज भी आपको मालूम होगा, एक मैंने PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासियों में भी कुछ इलाके और कुछ लोग हैं, समाज वो और पीछे रह गए। तो मुझे फिर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, अलग से बजट बनाना पड़ा। तो मुझे तब से लगता था कि हम शिक्षा पर जितना ज्यादा बल देंगे उतना बहुत तेजी से विकास होगा। दूसरा मेरे मन में था, पूरे आदिवासी बेल्ट उमरगाम से अंबाजी पूरा हाईवे बनाया है, तो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है। लोग भी आना जाना शुरू करते हैं, तो उस दिशा में ध्यान दिया। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि पहलगाम हमले के बाद हमारे घर में सब चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। पूरा देश आपकी ओर देख रहा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की। तो ऐसे संजोग में आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? हम तो सिर्फ परीक्षा के तनाव से। आप लोगों को परीक्षा का तनाव आ जाता है। जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब तो टेंशन था, लेकिन जब करके आ गया तो कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, पूरे दिन किताब, अरे कभी हंसो है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद। अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आया, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे। लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका
बहुत ही फ्रेश नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता। हाँ सर, हम डॉक्टर या कभी इंजीनियर या कभी अफसर बनना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ के अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए सर? अगर आपने एक महीने में 10 चीज अलग अलग बता दी तो घर वाले क्या कहेंगे? इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। ये तो अच्छी चीज है कि आपको कुछ किसी को देख के लगा यार मैं भी ऐसा बनता तो क्या होता। अगर ये हमको करना है, जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है तहीं से अपने को जोड़ो मत। कहाँ से शुरू किया था? अगर आपका ध्यान उस पर होगा तो फिर लगा हाँ यार यहाँ से चलो मैं शुरू करता हूँ। कोई कहेगा कि मैं क्रिकेटर बना, लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में था तो सुबह 4 बजे उठ करके साइकिल चला करके स्टेडियम तक जाता था और फिर मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। तो फिर तो मैंने कहा अच्छा इतना मेहनत करना पड़ता है, चलो मैं शुरू करता हूँ। अभी तो क्या लगता है देखिए यार सेंचुरी लगा दी, फोटो छप गई। तो सपनों के लिए जीना सीखे, सपनों के अनुकूल जिंदगी बना, लेकिन शोर अगर मचाए तो सफलता शोर मचाए। हाँ, जैसे ही आप नंबर 1 आ जाएंगे तो सफलता शोर मचाएगी नहीं मचाएगी? पूरे स्कूल को पता चलेगा नहीं चलेगा? चले। पूरे गांव को पता चलेगा नहीं चलेगा? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। सर ने जो बातें कही, जो मैंने सुनी, सब मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ के कुछ बनने के लिए सब अपने लिए सोचा। आइए सर अब हम ले सकते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाने। सर ये है वारली पेंटिंग्स है, जो एक कार्डबोर्ड बनाते हैं उससे ऐसे पेंटिंग करते हैं। ये सभी वो चीजें हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। सर हमने आदिवासी काफी जो आदिवासी है उनके कलाकृतियों को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि चित्रकला है, ये लिपन आर्ट, ये जो मैंने बनाया ये है पिथुरा आर्ट। खुद बनाए हो? यस सर, आपके लिए ये बनाया है। क्या नाम आपका? किशन है सर। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह, थैंक यू सर। कितने बढ़िया है भाई। घर की दीवारों पे ये बनाए हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। वाह, तो आप तो बड़े आर्टिस्ट हो गए भाई। हाँ सर। हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान ने मेरी पेंटिंग्स ली है और सर ने भी बहुत अच्छी तरह के हमारे साथ, जैसे हम खुद फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं ऐसा फील हो रहा था। प्लीज आपसे ये सवाल है कि आपकी लाइफ में आपके टीचर्स का क्या रोल? बहुत रोल था, बहुत रोल था। जैसे मैंने बताया मेरे टीचर हमें डेली कहते थे कि आप लाइब्रेरी जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडिटोरियल के ऊपर एक वाक्य रहता है, वो अपने उसमें लिख करके आइए, और दूसरे दिन वो उसकी चर्चा करते थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे ये जो फिटनेस वाला मामला है, तो मेरे यहाँ एक परमार साहब करके से, जब मैं प्राइमरी में था, वो बहुत आग्रही रहते थे फिजिकल फिटनेस के लिए, सिखाते थे भी थे, और योगा सिखाते थे, मलखम सिखाते थे। हम प्लेयर नहीं बने, लेकिन हमें ये तो समझ आया कि ये शरीर के लिए जरूरी है। तो हर टीचर का हर एक के जीवन में, अब दुनिया के कितने भी बड़े महान पुरुष को मिलिए, उसके जीवन में से 2 बातें जरूर मिलेगी। वो एक वो कहेगा कि मेरे जीवन में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, दूसरा कहेगा मेरे जीवन में मेरे टीचर का बहुत बड़ा रोल। हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि हमारे देश से आदिवासी समुदाय के लोग हमारे देश को आगे बढ़ाने में क्या कर सकते हैं? वह देखिए, देश जो आज आगे बढ़ा है ना, वो आदिवासी समाज के कारण ही बढ़ा है। आज देश का पर्यावरण बचा है तो आदिवासी समाज के कारण बचा है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। आज भी हमारे देश की सेना सर्वाधिक देश भर के आदिवासी समाज के बेटे बेटियां सेना में है। आज देश के हर क्षेत्र में अब कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हमारे पास तो अब जैसे स्पोर्ट्स में हमारे आदिवासी बच्चे बहुत कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ, देश का नाम रोशन। आपको मालूम है अभी क्रिकेट महिला टीम जीत करके आई, पता? क्रांति गौड़ नाम की बच्ची है, मध्य प्रदेश से, वो आदिवासी बेटी है। उसने खेलकूद में नाम कमाया है। और वैसे भी हमारे देश के कई खिलाड़ी हैं जो आदिवासी समाज से हैं और उन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। उसी प्रकार से हुनर
आपके आपके पास इतनी बड़ी कला है, आप अगर टेक्नोलॉजी सीख लें तो यही सामर्थ्य कितना आगे बढ़ जाएगा। तो एक तो हमें नौकरी के लिए जिंदगी ये नहीं होता, नहीं सपना तो ऐसा होना चाहिए भाई मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जिंदगी को बनाऊंगा। अगर ये हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। गाना गाएंगे, चलिए सुनाइए। जंगलू रे नारी तू तपालू रे नारी, जंगलू रे नारी तू तपालू रे नारी, ये उत्पाती आये या मोके माता, ये तू सकाली आये या मोकी माता। हम सबने मिलके उनके लिए गाना गाया जो कि यहाँ मोगी माता के बारे में था। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब था उस सॉन्ग में। हमारी बहुत सारी बातचीत हुई सर के साथ कि कैसे जीवन में हमेशा खुश रहे, सारे स्ट्रेस को कैसे दूर करें, अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और एग्जाम के बारे में भी कैसे मतलब पढ़ाई करें, एग्जाम से डरना नहीं है। पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पीएम सर हमारे सामने है। पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया।